डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के एक शहर कोलकाता में एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर एक किराए के मकान में रह रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कोई नया घर ले ही लूँ। पिछले 1 महीने से मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ कोई सस्ता मकान मिल जाए। मेरे पास जितने पैसे हैं वो यहाँ खर्च हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ शहर के अंदर इतने महंगे मकान मिल रहे हैं कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने शहर के बाहर देखना शुरू कर दिया। शहर से थोड़ा बाहर ज़मीन का रेट काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे बजट में ऐसा कोई घर नहीं आ रहा था। अंत में मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसने बहुत ज़्यादा सस्ता मकान ले लिया था, और वो भी कोलकाता शहर के अंदर। मैं हमेशा उससे पूछा करता था कैसे उसने ये सस्ता घर ले लिया है, और अगर वो वैसा ही कोई घर मुझे भी सस्ते में दिलवा दी तो अच्छा होगा, लेकिन वो हमेशा इस बात को टाल दिया करता था। अब मैंने अपना वो किराए वाला मकान भी छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ के मकान मालिक से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने एक और घर ले लिया था जहाँ पर मैंने कहा हुआ था कि मैं कुछ ही महीने रहने वाला हूँ, मैं नया घर खरीद लूँगा और सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट करवा दूँगा। लेकिन मेरा वो दोस्त इससे पहले कभी मुझे बता नहीं रहा था कि उसने कैसे सस्ता मकान लिया है। मेरी ये परेशानी को देखकर उसने मुझे सच बताना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं उसके घर गया हुआ था, उसने कहा कि मैं चाय लूँगा या पानी। मैंने चाय कहा और उसके बाद वो चाय बनाकर ले आया। वो मेरे पास बैठकर पहले तो इधर उधर की बातें करता जा रहा था, लेकिन मेरा मन विचलित हुए जा रहा था। मैं कितना समय इस तरह किराए के मकानों में धक्के खाता फिरूंगा। उसने ये मकान इतना सस्ता ले लिया था कि शहर में इतना सस्ता मकान कोई खरीद ही नहीं सकता। अगर मुझे भी ऐसा कोई सस्ता मकान मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे ही नहीं और बजट में घर आ जाएगा। पहले इधर उधर की बातें घूमती हुई अंत में घर पर आ ही गई। पहले वो मानने को तैयार नहीं था कि पूरा सच बताए, लेकिन मैंने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं उसे बचपन से जानता था। जब भी मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाता, उसे पता था मैं उसकी पिटाई कर देता। इस बार मैं ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने डरते हुए कह दिया, मेरा ही घर भूतिया है, इसलिए मुझे ये सस्ते में मिल गया है। उसकी ये बात सुनकर मैं भौंचक्का हो गया था। पहले तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, उसके बाद मैं घर में इधर उधर देखने लगा था। भूतिया घर? लेकिन तू भूतिया घर में क्यों रहता है? तुझे ये भूतिया होने के कारण सस्ता मिल गया? उसने कहा, हाँ, वैसे शहर में मकान बहुत महंगे होते हैं और इस तरह का मकान तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला होगा। लेकिन जब मैंने इसे खरीदना था तब यहाँ पर अफवाह फैल गई थी कि ये एक भूतिया घर है। मुझे बहुत सस्ते में दे गया इसका मालिक, और मैं पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ। मुझे तो एक भूत तक नज़र नहीं आया। बड़े आराम से मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आ चुका है। अब तो मेरी बीवी मायके गई हुई है। कभी मैं तुम्हें उससे भी मिलवाऊंगा, वो ज़्यादातर घर पर ही होती है। लेकिन तुम घर देखो कितना बड़ा है। तुम्हें क्या लगता है इतने सस्ते में ऐसा घर मिल सकता है? तुम भी अगर कोई भूतिया घर ढूंढ लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पहले तो मैं उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था, लेकिन इतना सस्ता घर ऐसा ही मिल सकता है। मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, कौन से शहर के भूतिया घर हैं और वो कितने रेट में मिल रहे हैं। काफ़ी समय ढूंढने के बाद लगभग 15 दिन हो गए थे, मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला था जिसके साथ भूतिया कहानियां सुनाई जाती हों। लेकिन 15 दिन बाद मुझे एक घर मिल ही गया। एक कॉलोनी के बिल्कुल पीछे वाली साइड में एक घर बना हुआ था। आसपास कोई घर नहीं था और उस घर में लोगों को भूत नजर आए थे। उस घर में किराए पर 2-3 बार लोग आ चुके हैं और हर किसी को वहां पर कोई ना कोई भूत नजर आया है।
इसी कारण वो घर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और मुझे उस घर का ऑफर मेरे दोस्त के घर से भी ज़्यादा सस्ता आया था। मैं नहीं चाहता था कि उस घर को अपने दोस्त को बताऊं, बल्कि मैं चुपचाप उस घर को खरीद लेना चाहता था। मैंने उस घर की रजिस्ट्री भी 5 ही दिनों में करवा ली और जब वो घर मेरे नाम हो गया तो मैं खुशी खुशी अपने उस दोस्त को बताने के लिए चल पड़ा। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान था और वो मुझसे जलने लगा था। वो तो कहने लगा था अगर उसे ऐसा घर पहले मिल जाता तो वो इसे खरीद लेता। अगर उसे इस घर के बारे में अब भी पता चल जाता तो वो इसे बेचकर उसे खरीद लेता। उसके बाद मैं उसे ले आया उस घर में। मैं उसे घर के अंदर दिखा रहा था कि किस तरह से सामान भी फ्री में ही मिल गया है। वो तो हर सामान को यहीं पर छोड़ना चाहते थे और घर में पड़ा आलीशान सामान जैसे बहुत ही ज़्यादा अमीरों वाला लग रहा था। मेरा दोस्त मुझसे जले जा रहा था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली मंजिल पर तो बहुत सारा अच्छा कांच का सामान पड़ा था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर भी बहुत सारा सामान था। यहाँ पर 6 कमरे थे, इसी के साथ 5 बाथरूम थे। यहाँ पर 2 किचन थे, एक नीचे और एक ऊपर। मेरा दोस्त भी भौंचक्का था और मैं बहुत ज़्यादा खुश। हर एक कमरा उसे दिखा रहा था, लेकिन बाहर लॉबी में रखा वो सोफ़ा देखने लायक था। सबसे पहले तो मेरा दोस्त भी सफाई करने को लग गया और मैं भी घर की सफाई कर रहा था। हमने सबसे पहले तो मिट्टी हटाई, इसके बाद सब सामान से वो कपड़ा भी हटाया। यहाँ हर सामान बिल्कुल नया निकल रहा था, लेकिन सोफ़े को देखकर मेरा दोस्त कहने लगा था, ये ओरिजिनल लेदर का बना है और ये भारत में नहीं मिलता, ये बाहर से मंगवाया गया है। इसकी लेदर बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए मुझे लगता है ये कम से कम 10-12 लाख का होगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। इतना महंगा सोफ़ा वो यहीं पर छोड़ गया? वो घर का हर सामान यहीं पर छोड़ गए हैं। इसे मैं जानना चाहता था। मैं उससे कई बार पूछ चुका था, लेकिन इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। उनका कहना था कि ये घर भूतिया है। बस इतना बताकर वो मुझे रजिस्ट्री के लिए मनवा चुके थे। इसके बाद घर के पीछे वाला गार्डन, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी और मेरे दोस्त ने मना कर दिया था कि वो यहाँ पर सफाई नहीं करना चाहता। यहाँ पर कोई सांप निकल आया तो नुकसान हो सकता है, अगर वो काट गया तो बचने के चांस नहीं होंगे, इसलिए किसी को बुलाना होगा इस सफाई के लिए। मैंने भी कह दिया इस हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे काम पर जाना है और वहाँ पर इस बार मीटिंग है और ऊपर से कई लोग आने वाले हैं, तो मैं तो समय निकाल नहीं सकता, तो अगले हफ्ते देखेंगे। उसके बाद मेरा दोस्त वहाँ से जा चुका था और मैं इस घर में अकेला था। भले ही मैं घर में अकेला था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कभी मैं किसी एक कमरे में जाकर लेट जाता तो कभी दूसरे कमरे में। इतने कमरे थे यहाँ पर, और रात के 10 बजे कब ऊपर वाले कमरे में ही मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त हो गया था और 9 बजे मुझे काम पर जाना था। लगभग 8:30 बजे तक तो मेरी नींद ही नहीं खुली थी। जल्दबाजी में मैंने कपड़े डाले जो बैग में थे, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज काम बहुत ज़्यादा था तो घर आते आते 8 बज गए थे। ये घर शहर के अंदर था, इसलिए घर आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन घर आकर मुझे सबसे पहले तो खाना बनाना था। यहाँ पर किचन में बर्तन और बहुत सारा सामान फ्री में ही मिल गया था और मैं खाना बनाकर सोफे पर बैठ गया। आज मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था। बचपन से कभी मुझे भूतों से डर नहीं लगा। मैं तो रात को भी अंधेरे में घूमने के लिए निकल जाता हूँ। मेरा दोस्त भी भूतों से कभी नहीं डरता, इसीलिए वो भूतों वाला घर खरीद पाया। और असल में सच्चाई निकली कि भूत होते ही नहीं और उसे घर सस्ते में मिल गया। मैं भी यही मान बैठा था, भूत होते नहीं, इसीलिए इस घर को खरीद बैठा था मैं भी। आज रात के अंधेरे में दिल घबरा रहा था। कभी भी मैं ऐसे घर में नहीं गया जहाँ पर भूत प्रेतों की बात होती है। वैसे भी मेरे दोस्त के घर में भूतों की बात पिछले 1-2 हफ्ते से होना शुरू हुई थी। उसके बाद उसने घर खरीद लिया, उसे सस्ते में पड़ गया। लेकिन इस घर में कहानियाँ तो कई सालों से सुनाई जाती हैं। मैं थोड़ा घबराया, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, मन विचलित हुए जा रहा था। तभी आवाज़ आई छत से, जैसे कुछ गिरा हो। मैं भागता हुआ ऊपर गया। मैं थोड़ा डरा हुआ था और जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, वहां मेरा बैग नीचे गिरा हुआ था। मेरा बैग अमूमन नीचे नहीं गिरता क्योंकि ये नया बैग है और ये खड़ा होने के लिए ही बना है।
जैसे यहाँ हवा चली हो या किसी और कारण से ये बैग गिर गया। मैं सोचने को मजबूर हो गया था। तभी मेरा ध्यान सामने वाली उस खिड़की पर पड़ा। वो खिड़की खुली थी और बाहर से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी। ये हवा इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बैग को गिरा पाए, लेकिन तभी जब मैं कमरे के अंदर था, पीछे एक कांच की बोतल पड़ी थी जो नीचे गिर गई। वो नीचे गिरी और मेरी सांस ऊपर चढ़ गई। वो भारी सी आवाज़ थी जो कमरे में गूंज पड़ी थी और मैं इधर उधर देखने को मजबूर हो गया था। भले ही बस एक बैग गिरा था और एक बोतल गिरी थी, लेकिन मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे जैसे मुझे भूतों ने घेर लिया हो। ये रात इस घर में मेरी दूसरी रात थी। पहली रात तो मैं थका हुआ था इसलिए जल्दी सो गया था। आज मुझे महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो महसूस हो रहा है। क्या ये सच में कोई भूत प्रेत है या यहाँ ऐसा माहौल बनता है कि मन विचलित होना शुरू हो जाता है। ये घर आम घरों से बहुत दूर है। आसपास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर चोर भी आ सकते हैं और आसपास घर न होने के कारण किसी को पता तक नहीं चलेगा। क्या कारण हो सकता है कि यहाँ इतना ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी एक कमरे में जाता तो कभी दूसरे कमरे में जाता। अंत में मैं नीचे वाले कमरे में आ गया था, बिल्कुल उस सोफे के सामने। इस कमरे में मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मैं पहले से सोचकर बैठा था कि इसे ही बेडरूम बनाऊंगा, यहीं पर सारा सामान रखूंगा। ये इस घर का सबसे बड़ा कमरा है। इसमें 2 अलमारियां लगी हुई हैं और अब तक मैंने सारा सामान बैग में ही रखा हुआ था। एक बैग एक कमरे में पड़ा था तो दूसरा बैग किसी और कमरे में पड़ा था। कई सामान जो मैं पिछले उस किराए के मकान से लेकर आया था वो भी यहीं वहीं बिखरे हुए थे। मेरे पास जो भी सामान था वो सस्ता और बेकार सा दिख रहा था यहाँ मिले फ्री के सामान से। यहाँ तो चमकता धमकता सामान था जो आंखें चुंधिया देता। इस घर में आकर कोई भी कह सकता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन ये मेरा सामान नहीं, मुझे मुफ्त में मिला था। उसके बाद उस बेड पर लेटे मुझे 2 घंटे हो गए थे। रात के 1 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ऐसा एहसास होता जैसे कुछ गिर रहा है। ये आवाज़ इतनी मध्यम होती, मैं जान नहीं पाता कि सच में कुछ गिरा भी है या आवाज़ बाहर से आई है। यहाँ झाड़ियों में बिल्लियों के रोने की आवाज़, कुत्तों के रोने की आवाज़, जैसे चमगादड़ों के चीखने की आवाज़, ऐसी आवाज़ों से घर गूंजे जा रहा था। आज महसूस हुआ था सुनसान में घर होने के कारण यहाँ डर कितना लगता है। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया था और इसी कारण अगली सुबह मैं ऑफिस जल्दी निकल गया। अगर आपको नींद आए ही ना तो ऑफिस पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। लगभग 6 बजे मैं घर की तरफ वापस आ गया था। घर में आते समय मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ मुझे लग रहा था हर तरफ सामान बिखरा ना हो, वो भूत मुझे दिख ना जाए। मन अब मानने लगा था कि भूत प्रेत होते हैं, फिर भी मन का एक कोना कह रहा था कुछ सामान ही तो गिरा है, कुछ आवाज़ें ही तो आई हैं, ये भूत नहीं बस मेरा वहम है। घर के अंदर आते ही हर सामान सही था, कुछ बिखरा नहीं था, तो मैंने अपना ऑफिस का बैग अपने बेडरूम में रखा और वहीं पर मोबाइल चलाने लगा। मैंने ठान लिया था आज घर में ज़्यादा घूमूंगा नहीं, धीरे धीरे घर की आदत डालूंगा, फिर अलग अलग कमरों में जाना शुरू करूंगा। इस तरह से बड़े घर में मैं घूमता रहता हूँ, यहाँ पर आदी नहीं हो पाता और डरता रहता हूँ। आज नीचे बैठे लगभग रात के 10 बजे तक एक आवाज़ नहीं आई थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। ना बाहर बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही थी, ना कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अब भी मन विचलित हो रहा था, जैसे कल आ रही वो हर आवाज़ आज बंद कैसी हो गई। बिल्कुल शांति। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल छत पर पहुँच गया था और यहाँ से देख रहा था घर कितनी पास है। आसपास स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और दूर घरों से जल रही रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत किलोमीटर दूर हो। यहाँ चलकर जाने में भी पास के घर में लगभग 15 मिनट लगते। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, लेकिन सड़क अच्छी थी जो मेरे घर की तरफ आती थी। यहाँ रात को सैर करने का मन तो था मेरा, लेकिन आसपास घर है ही नहीं। अगर चोर उचक्का मुझ पर हमला कर दे तो मैं भागूंगा कहाँ। इसलिए मैंने सोच रखा था छत पर सैर ज़रूर कर लिया करूँगा, बाहर रात को कभी नहीं निकलूँगा। 10 बजे मैं छत पर इधर उधर टहले जा रहा था, तभी मुझे
एक आदमी नजर आया जो नीचे सड़क पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देख रहा हो। चांद की रोशनी के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, कपड़े नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये देखा जा रहा था कोई है जो मेरी तरफ देखे जा रहा है। मैंने ऊपर से आवाज लगाई, कौन है? कौन खड़ा है वहां? मैं कह रहा हूं जवाब दो। वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं बार बार पूछे जा रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि ऊपर की तरफ ताके जा रहा था। इसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैं नहीं चाहता था किसी उलझन में पड़ूं, इसलिए मैं नीचे आ गया। मैंने घर की सभी कुंडियां चेक की कि दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, सब कुछ सही था। तो मैं अपने बेडरूम में आ गया और दोबारा से मोबाइल चलाने लगा। समय 11 बजे का था और फिर से ऊपर सामान गिरने की आवाज़ें आने लगी। कल से ज़्यादा आवाज़ें थी इस बार, इसलिए मैं उठकर देखने के लिए मजबूर हो गया कहीं वो बाहर खड़ा आदमी अंदर ही तो नहीं आ गया। जब मैं ऊपर गया वहाँ कोई सामान गिरा नहीं हुआ था। वो आवाज़ आखिर कहाँ से आई थी? मैंने बाथरूम भी चेक कर लिए, हर कमरा चेक कर लिया, कोई सामान नहीं गिरा था। इसके बाद मैंने देखा एक खिड़की खुली थी। मैं हैरान और परेशान और डरा हुआ था, कहीं वो आदमी खिड़की खोलकर ही अंदर तो नहीं आ गया। मैंने तो कल इस खिड़की को बंद किया था और आज इस खिड़की को चेक भी किया था। अपने आप खिड़की कैसी खुल गई? इतनी हवा तो नहीं चल रही कि ये खिड़की खुल जाए। मैं अब सर बाहर निकालकर झांक रहा था और बाहर सड़क पर वो आदमी अब भी वैसा का वैसा ही छत की तरफ ताक रहा था। इसने तो नहीं खोला होगा, ये तो अब भी वहीं पर खड़ा है। कितना अजीब आदमी है, यहाँ पर क्यों खड़ा है? कहीं ये सच में कोई प्रेत तो नहीं? ये बात जैसे ही मेरे दिमाग में आई, मैं थोड़ा घबरा गया और उस खिड़की को बंद करके नीचे आ गया। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में पहुंचा, बिल्ली के रोने की आवाज़, कुत्ते के रोने की आवाज़ और बाहर आ रही वो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई। मैंने समय चेक किया, 11 बजे। कल भी तो इसी समय से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। आज फिर से वैसी आवाज़ें इसी समय पर शुरू हो गई हैं। यहाँ होता क्या रहता है? अपने आप ये आवाज़ें कहाँ से आना शुरू हो जाती हैं? मैं थोड़ा सा डरा हुआ था और बेड पर लेटा, जैसे कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लग पड़ा। बाहर से आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी तो डर लगेगा ही नहीं, यही सोचकर मैं बेड पर लेटा हुआ था। तभी मैंने उस सोफे के सामने से किसी को गुजरते हुए देखा। मैं उस तरफ देख नहीं रहा था, मेरा ध्यान मोबाइल पर था, लेकिन आंख के ऊपर से ऐसा लगा कोई परछाई सोफे के पास से निकली हो। मैं एकदम से डर गया था। हेडफोन मैंने कान से निकाल लिए और मैं अपने बेड से उतर नहीं रहा था। डरा हुआ मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैं बार बार बाहर की तरफ झांके जा रहा था। ये क्या था? सच में कोई था या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या सच में यहाँ प्रेत हैं या मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं? हो क्या रहा है यहाँ पर? काफी देर तक मैं सोफे को देखे जा रहा था। कोई नहीं था बाहर, जैसे आंख की एक परछाई पड़ी हो। ऐसा अक्सर होता ही है, जब हमारा ध्यान किसी और तरफ हो, हमें लगता है कोई निकल कर गया है, लेकिन वहां पर कोई होता नहीं। यह बस मन का और आंख का एक भ्रम सा होता है। मैं फिर से मोबाइल चलाने लगा था, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, वो आदमी तो अंदर नहीं आ गया। मुझे देखना चाहिए, मुझे ऊपर चढ़कर देखना चाहिए। मैं जल्दी से भागकर ऊपर गया और उस खिड़की से बाहर देखने लगा। वो आदमी अब भी वहीं छत की तरफ ताके जा रहा था। कौन है ये जो इतने समय तक यहाँ पर खड़ा हुआ है और अब भी ऊपर ताके जा रहा है? आखिर इसे क्या चाहिए? कुछ तो गड़बड़ लगती है यहाँ पर। मैं वापस अपने बेडरूम में आ गया और आज फिर से नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे तक नींद आई ही नहीं। वो मध्यम मध्यम सी आवाज़ें घर के बाहर से आ रही थीं या घर के अंदर से आ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। कभी कभी किसी के चलने की आवाज़, लेकिन वो बहुत मध्यम सी। मैंने एक खिड़की थोड़ी सी खोल दी थी ताकि वो आवाज़ ज़्यादा आए और मुझे समझ में आ जाए, लेकिन खिड़की के खोलने के बाद भी वो आवाज़ मध्यम मध्यम सी आती रही, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों, लेकिन बिल्कुल मध्यम। कोई भी ऐसी आवाज़ को बस भ्रम मान सकता है। कभी कभी मुझे भी लगता मेरे कान बज रहे हैं। 12 बजे के करीब मुझे नींद आ ही गई, क्योंकि कल भी मैं सो नहीं पाया था। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई थी
बाहर से रोशनी घर के अंदर आ रही थी और रात का ख्याल जैसे ही मन में आया मैं छत की तरफ भागा। मैं ऊपर पहुंचा और सड़क की तरफ देखने लगा। मैं सोच रहा था यहाँ पर कोई झाड़ी होगी जो ऐसी लग रही है कि कोई इंसान कल वहाँ पर खड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ तो बिल्कुल सपाट सड़क है। सच में कोई था जो कल वहाँ पर कई घंटों तक खड़ा रहा था। इसके बाद मैं नीचे आ गया और नहाकर तैयार हो गया। आज ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम था और इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी। मैं अपने मकान में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकता, मुझे काम के बारे में सोचना होगा। बड़ी मुश्किल से मैं प्रमोशन तक पहुंचा हूं। अगर मेरा ध्यान भटका तो प्रमोशन नहीं मिल पाएगी। ये सोचकर मैं ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। मैं कभी सोच रहा था अपने दोस्त को बता दूं कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन तभी ख्याल आता वो बचपन से मुझे जानता है, वो भी एक भूतिया घर में रहता है और वो इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है। अगर उसे पता चल गया मैं भूतों से डरता हूँ तो वो तो मेरा जीना मुहाल कर देगा, ऑफिस में सबको बता देगा और सब मुझ पर हंसा करेंगे। आज काम में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी और समय रात के 8 बज गए थे। अंधेरे के समय उसी सड़क पर घर आते समय मेरी नज़र उस जगह पर थी जहां मुझे वो आदमी नज़र आ रहा था। पूरी सड़क खाली थी, वो आदमी वहां पर नहीं था। मैं वहां से गुजरकर भागता हुआ घर के अंदर पहुंच आया। मैं डर रहा था कहीं आज कोई आदमी छिपकर झाड़ियों से मुझ पर हमला ना कर दे। कल का वो यहीं देखे जा रहा था, आज नहीं आया। मैं भागता हुआ छत पर गया और इधर उधर देखने लगा कहीं वो छिपा तो नहीं। मेरा ध्यान जैसे ही सड़क के उस कोने पर पड़ा जहां से मैं गुजर कर आया था, वो आदमी वहीं पर था और छत की तरफ देखे जा रहा था। कब आ गया वो यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर गुजर कर आया हूँ, तब तो मुझे नजर नहीं आया था। अब कैसे वो वहां पर पहुंच आया है? ये सोचकर मैं डरता हुआ नीचे भाग आया। मैं नहीं चढ़कर देखूंगा ऊपर, अंधेरे में मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। कल से टॉर्च लेकर जाया करूंगा, अंधेरे समय यहाँ टॉर्च मारकर आया करूंगा। आसपास से निकलकर लगता है फिर से वो वहां पर खड़ा हो गया है। कोई तो है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में कोई इस तरह से मुझे डराकर घर से भगाना तो नहीं चाहता? घर से बस आवाजें ही तो आती हैं। एक भ्रम हुआ था और बाहर वो आदमी खड़ा रहता है। ये तो एक बड़ी सी प्लानिंग लगती है। मैं अपने बेडरूम में आ गया था और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो डरा हुआ था। यहाँ बिल्कुल डरावने से एहसास होते हैं जो समझ में नहीं आते। कैसे बचूं मैं? कैसे मन का वहम दूर करूं? आज अपने दोस्त को यहाँ पर बुला लेता हूँ। वैसे भी वो अपने घर में अकेला है और इस समय यहाँ पर आ भी जाएगा। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फोन लगा दिया। पहले तो वो मान नहीं रहा था। फिर मैंने उससे कहा, यहाँ पर मुझे लगता है भूत है, मुझे डर लग रहा है। तुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, तो आजा, दोनों रात को मस्ती करेंगे और भूतों को पकड़ेंगे। मेरा दोस्त इस तरह से मान गया था और वो यहाँ पहुँच आया। लगभग 8:30 बजे वो यहाँ पर पहुँच गया था और जैसे ही वो गाड़ी लेकर बाहर पहुँचा, मैंने उससे पहले ही कह दिया, ध्यान से, वहाँ कोई खड़ा है। लेकिन उसने कहा बाहर तो कोई नहीं था। मैं उसे घर के अंदर लेकर आया और उसे छत पर चढ़ा दिया। मैंने कहा, वो देखो, नजर आ रहा है? उसने कहा, हाँ नजर तो आ रहा है, लेकिन जब मैं नीचे से निकला था कोई नहीं था वहां पर। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, ये ऊपर से ही नजर आता है, नीचे से बिल्कुल नजर नहीं आता। तो मेरे दोस्त ने कहा, ऐसा कर, तू नीचे जा, तू नीचे जाके बता वो नजर आ रहा है या नहीं। मुझे लगता है तुझे डराने के लिए कोई यहाँ पर खड़ा रहता है, वो झाड़ियों में छिप जाता होगा। मैं ऊपर से देखता रहूंगा, तू नीचे चला जा, फिर देखते हैं। उसकी बात मानकर मैं नीचे पहुंच आया था। वो ऊपर से इशारा कर रहा था वो वहीं खड़ा है, जबकि नीचे से वो नजर नहीं आ रहा था। मैंने टॉर्च मारी और उस रोशनी को देखकर मेरा दोस्त ऊपर से ही चीख पड़ा था। उसकी चीख सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गया। मैं भागता हुआ घर के अंदर आया। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसके बाद मैं उसके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है ना? तूने जैसे ही टॉर्च जलाई वहां पर रोशनी हो गई, वो आदमी दिखना बंद हो गया, जैसे कोई परछाई पड़ रही हो। रोशनी होते ही वो गायब हो गई थी और मैं तुझे डराने के लिए चीखा था। अब मुझे लगता है हमें बाहर नहीं देखना चाहिए, या अंदर ही कुछ खेलते हैं। तेरे पास कोई गेम है? ताश वाश है? ताश खेलते हैं अंदर बेड पर।
उसके बाद मैं उसे नीचे बेडरूम में ले आया था। हम दोनों कुछ समय के लिए ताश खेल रहे थे और इस तरह से समय 9:30 का हो गया था। तभी मेरा दोस्त बोला, यहाँ कौन है? बाहर से कोई निकल कर गया, मुझे नजर आया। मैं हैरान और परेशान था। मैंने कहा, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, कोई अंदर तुझे नजर आया? मुझे कभी कभी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरे दोस्त ने कहा, उसे एक परछाई सी नजर आई थी, कोई दिखा नहीं था। कोई बिल्ली विल्ली भी हो सकती है, किसी रोशनी के कारण परछाई डाल रही हो। हम जब बाहर गए हमें कोई नजर नहीं आया। मेरा दोस्त भाग भाग कर हर कमरे में देख रहा था, वहां कोई नहीं था। उसके बाद हम दोबारा से बेडरूम में आ गए और 10:30 के करीब वहां अचानक ही आवाजें आना शुरू हो गई। पहले बिल्कुल सन्नाटा था, फिर बिल्ली के रोने की आवाजें, कुत्ते के रोने की आवाजें, सामान गिरने की आवाजें और वो मध्यम मध्यम बातें करने की आवाजें। मेरा दोस्त भी अब घबराने लगा था। वो कहने लगा था, ये आवाजें थोड़ा सा डराती हैं, आती कहाँ से हैं? हम बाहर जाकर देख रहे थे, वो आवाज कहाँ से आ रही थी पता नहीं चल रहा था। जहां पर भी हम जाते ऐसा लगता वहां पर भी उतनी ही मध्यम आवाज आ रही है जैसी उस बेडरूम में आ रही है, जैसे हमारे कान ही बज रहे हों। वो भी अब परेशान सा हो गया था और 12 बजे तक हम दोनों सो नहीं पाए थे। बातें किए जा रहे थे, सामान गिरे जा रहा था। आज तो जैसे ज्यादा सामान गिर रहा था। मेरा दोस्त बार बार जाकर देखता, सामान सही करता और अपने आप वो सामान दोबारा से गिर जाता। मेरे दोस्त का बैग सोफे से 3 बार गिरा था। वो अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और कहने लगा था, कुछ तो है इस घर में, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है, सामान अपने आप गिरता है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे अकेले में ज़्यादा डर लगता है। मैंने सोचा था तू आएगा तो मन का भ्रम खत्म होगा, लेकिन तू भी इस भ्रम में फंसने लगा है। सामान गिरता है, कोई नजर नहीं आता। मेरा दोस्त घबरा सा गया था और वो मेरे सामने बेइज्जत भी हो रहा था। वो सबसे ज़्यादा कहा करता था कि उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता और आज वो घर से भागना चाहता था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया, जैसे वो उस तरफ देखना भी नहीं चाहता हो जहाँ पर वो आदमी खड़ा दिखता है। मैं घर के अंदर आ गया था। मैंने कुंडी लगा ली थी। मैंने अपने उस दोस्त को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। लगभग रात के 12 बजे मुझे नींद अब तक नहीं आई थी और मेरी नज़र तो बाहर ही थी। मुझे वो परछाई फिर से नजर आई और इस बार ऐसा लगा जैसे सामने से कोई काले कपड़े पहने गुजरा हो। मैं अब डर नहीं रहा था। मैं उसका पीछा करने के लिए बाहर निकला। वो नजर नहीं आया। तभी ऊपर वाले कमरे में आवाज आई। मैं भागता हुआ उस कमरे में गया। मैं इन सब का पर्दाफाश करना चाहता था। मैं अब डर नहीं रहा था, बल्कि इस सब से दूर होना चाहता था। मेरा दोस्त दोबारा इस घर में नहीं आएगा, मैं जानता हूं उसे। आखिर ये कर कौन रहा है? ऊपर कोई नहीं था और सामान नीचे गिरा था। मैंने उस सामान को ऊपर उसी जगह पर टिका दिया जहां से वो गिरा था और उसके बाद वहीं पर खड़ा रहा। मैंने अपनी चप्पल वहां से नीचे गिरा दी ताकि ऐसे लगे कि मैं नीचे ही हूं। उसके बाद मुझे काले कपड़े पहने एक आदमी नजर आया जो उस कमरे के बाहर से गुजरा था। मैं हल्के पैरों से उसका पीछा करने लगा। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया वो मेरे सामने नहीं था, बल्कि वैसा ही आदमी अब नीचे दिख रहा था। इतनी तेजी से वो सीढ़ियां कैसे उतर सकता है? मैं भागता हुआ उसके पीछे गया क्योंकि वो मुझे अब नजर आ रहा था, लेकिन मैंने देखा वो सोफे के पास जाकर जैसे गायब सा हो गया। मेरी नज़र एक पल के लिए हटी थी, वो तब सोफे के पास था। अचानक ही वो गायब हो गया। कहाँ गया होगा वो, ये समझने के लिए मैं सोफे के आसपास देखने लगा, उस कमरे के आसपास देखने लगा। वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने अब ठान लिया था, ये भूत है या प्रेत या कोई छिपने वाला आदमी। मुझे जानना था ये कोई भूत प्रेत है या कोई इंसान है जो घर के अंदर कहीं रह रहा है, कहीं से निकल कर आ रहा है। मुझे ये सच्चाई जाननी थी। मैं एक दीवार से सट कर खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने अपने जूतों को इस तरह से फेंका जैसे आवाज़ आई हो कि मैं अपने कमरे के अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा देख रहा था।
कौन है जो बाहर निकलकर सामान गिराता है और मेरा कोई ना कोई सामान तो चुराता ही होगा। आज पता करना ही है। तभी मैंने देखा वो सोफे के अंदर से एक उंगली निकल रही थी। सोफे के अंदर से एक पूरा हाथ निकला। मैं एकदम से झपट्टा मारकर उसे पकड़ना चाहता था। कोई सोफे के अंदर से निकल रहा है, सोफे को इस तरह से हटाता होगा और नीचे कोई तहखाना होगा। मैं झपट्टा मारकर उस हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी जैसे उस हाथ ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं पूरा का पूरा सोफे के अंदर था और तभी आंखों के सामने से जैसे अंधेरा सा निकला हो और मैं एक हवेली के बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और पहुंच गया हूं। बड़ी सी हवेली, बहुत सारा धुआं और इस धुएं के पार कुछ लोग दिख रहे हैं जो रात के वक्त भी बाहर गार्डन में काम कर रहे हैं। कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई इस बड़ी सी हवेली पर रात को ही पुताई का काम कर रहा है। बाहर सड़क पर निकलकर जाती बैलगाड़ियां दिख रही हैं। बाहर बहुत सारा काम चल रहा है जिसकी आवाज़ें अंदर तक आ रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच आया। उस सोफे में मुझे किसने खींच लिया और ऐसी जगह में कैसे पहुँच गया। मैं किसी से पूछूं, इसीलिए मैं एक आदमी की तरफ पड़ा। वो आदमी जो गार्डन में पौधों को रात के वक्त काटे जा रहा था, मैं उसके पास पहुंचा और बोला, भाई साहब ये कौन सी जगह है और रात को आप पौधे क्यों काट रहे हैं? इन्हें दिन के वक्त काटना चाहिए, रात को भी ये सोते हैं, मैंने ये सुना है। लेकिन उस आदमी ने जैसे ही अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाया, मेरे होश उड़ गए। उसकी एक आंख नहीं थी और उसके सर का एक हिस्सा सामने से गायब था। उसके अंदर दिमाग नजर आ रहा था और उसके दांत थे ही नहीं। खून मुंह से टपक रहा था और वो खड़ा होकर मेरी तरफ देखने लगा था। मेरे पैर जैसे हिल ना रहे हों और टांगे कांपे जा रही हों। भागकर मैं दूसरे आदमी की तरफ गया। भूत भूत, ये देखो भूत। मैं ऐसा कहना शुरू ही हुआ था, वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा और उसकी दोनों आंखें नहीं थीं। उसकी आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई थीं जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। उसे देखकर भी मैं डर गया था और मैं और आगे भागने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर जाऊं। मेरे मुंह से बस एक ही आवाज़ निकले जा रही थी, भूत भूत। उसके बाद मैं गेट खोलकर बाहर पहुंच गया। बैलगाड़ियां ले जा रहे वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे। वो भी इंसान नहीं थे, भूतों से भरी दुनिया थी ये। मैं कहां पर पहुंच आया था। मैं जैसे ही उस सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाने लगा, वहां बस अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में फंस रहा हूं। दिख कुछ नहीं रहा था। आसमान में चांद था, बस उस सड़क को पार करते ही आसमान से चांद गायब, नीचे सड़क गायब, बस कीचड़ ही कीचड़, जैसे ये दुनिया हो ही ना। मैंने कदम पीछे कर लिए। मैं सड़क पर आ गया। मेरे पैरों पर जरा भी कीचड़ नहीं लगा था। मैं नहीं जानता था कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं, लेकिन डरा सहमा सा दोबारा हवेली के अंदर भागा। मैं उस सोफे से बाहर निकलूंगा, मैं अपने घर में पहुंचूंगा। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन है यहाँ? सब भूत हैं। वहाँ पर वो लोग अपनी जगह पर ही खड़े थे, बस ताके जा रहे थे। तो मैं भी डरता डरता हवेली के अंदर भागने लगा। मैं जैसे ही हवेली के अंदर घुसा, वहाँ भी प्रेत ही प्रेत थे। उनके चेहरे कटे फटे से थे, कुछ की टांगे नहीं थीं, कुछ के शरीर से खून टपक रहा था। सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर एक सूट पहने आदमी बैठा हुआ था। ये इंडो वेस्टर्न सूट लग रहा था जिसका रंग सफ़ेद था। उसने सर पर एक अजीब सी पगड़ी पहनी हुई थी जिस पर बहुत सारे सितारे लगे हुए थे। ये यहाँ का कोई महाराजा लग रहा था। मैं भागता हुआ उसके पास गया क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सही था। वो कोई भूत या प्रेत नहीं लग रहा था। मैं उसके पास गया। यहाँ भूत ही भूत हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं पता नहीं उस सोफे से यहाँ कैसे पहुँच गया। कोई भूत मुझे उठाकर यहाँ पर ले आया। मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये कौन सी जगह है? वो आदमी खड़ा हो गया था और जैसे ही वो खड़ा हुआ, मुझे उसके पैर नजर नहीं आए। वो नीचे से जैसे कटा हुआ था, फिर भी हवा में आधा कटा ही उड़ रहा था। वो जब इस तरह से हुआ, मैं जान गया था ये भी कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये प्रेतों की दुनिया है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का।
मैं नीचे बैठा गिड़गिड़ा रहा था और उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि तुमने उस चीज को घर में रखा हुआ है जिसने हमारी जान ली है। हमारे पास उन जानवरों को उनकी चमड़ी के लिए लाया जाता था। मेरे इस गांव के लोग अंग्रेजों ने बंधक बना के रखे थे। हम वो अजीब से जानवरों की चमड़ी उधेड़ कर उनसे सोफे बनाया करते थे। वो कहते ये सबसे महंगे सोफे हैं, लेकिन जब काम पूरा हो गया हमें जिंदा नहीं छोड़ा। हमें काट कर छील कर मारा, बिल्कुल उन जानवरों की तरह। तुमने उसे घर में रखा है, तुम भी गुनहगार हो, तुमने भी उसे खरीदा है। मैं रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ बोल रहा था, नहीं, मैंने ये घर खरीदा है। मुझे नहीं पता ये कौन से जानवर के मांस से बना है, उसकी चमड़ी से बना है। मुझे ये मुफ्त में मिला था और मैंने गलती कर दी। मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैंने ये शब्द कहे थे और वहाँ पर हर कोई जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं घिर रहा था। वो आदमी भी मेरे करीब आ रहा था और उड़ता हुआ बस वो यही कह रहा था, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मेरे करीब आकर मेरे कपड़ों को फाड़ रहे थे। उनके तीखे नाखून मेरी पीठ में गड़ रहे थे। मैं नहीं जानता था वहां से कहां भागूं मैं। तभी मुझे नजर आया वहां पर भी एक सोफा पड़ा था। वो भी वैसी ही चमड़ी का बना हुआ था, वैसे ही मांस के टुकड़े का बना हुआ था। उसका रंग बिल्कुल वैसा ही था। ये उस कुर्सी के पास में पड़ा था और उस आदमी के बिल्कुल पीछे था। मैंने उसे धक्का दिया और उस सोफे की तरफ भागा। उस सोफे में जो छोटी सी जगह होती है, वहीं से वो प्रेत निकलकर मुझे खींच लाया था अंदर, और मैं उस छोटी सी जगह में पागलों की तरह घुस रहा था। इतना बड़ा शरीर सोफे की इतनी छोटी सी दरार में घुस सकता है क्या? घुस गया था। मैं उस सोफे के अंदर जा घुसा और बाहर निकला अपने घर में। मैं दर्द से कराह रहा था, लेकिन मेरी टांगें पीछे पकड़ी जा चुकी थी। मैं पूरा शरीर सोफे से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैं नहीं जानता था कैसे उस सोफे से बाहर निकलूं। मैंने अपनी एक टांग निकाल ली, लेकिन मेरी दूसरी टांग को किसी ने बहुत जोर से जकड़ रखा था। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसे कुछ मेरी टांग के अंदर गाड़ दिया गया हो। मैं नहीं निकाल पा रहा था अपनी टांग को, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। 5 मिनट तक कोशिश करता रहा था, मैं टांग को खींच नहीं पा रहा था। अंत में मैंने पूरा दम लगा दिया। कुछ था जो मेरी टांग में गड़ा हुआ था, वो भी मेरी टांग को फाड़ गया। मेरी टांग आधी फटी हुई उस सोफे से बाहर आ गई थी और मैं खून से लथपथ अपने घर से बाहर निकल आया था। कोई मेरा पीछा करने वाला नहीं था, लेकिन मेरा खून इतना बह चुका था कि मैं बाहर जा नहीं पा रहा था। घिसटता घिसटता वो 15 मिनट का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। मैं वहां से चीख रहा था, कोई तो सुन ले, लेकिन आधी रात को आवाज कोई नहीं सुनता। हर किसी को ऐसा लग रहा होगा बाहर कुत्ता चीख रहा होगा। ऐसी ही चीखें थी मेरी। मैं घिसटता हुआ उस सड़क पर खून के निशान बनाता हुआ काफ़ी आगे तक पहुंच आया था, और तभी सामने एक आदमी मुझे देखकर डर सा गया। वो अपने घर की तरफ भागने लगा। आखिर इस तरह से खून से लथपथ कोई आदमी घिसटता हुआ सड़क पर जाता होगा तो हर किसी को लगेगा कि वो एक प्रेत है। वो भागता रहा और मैं घिसटकर आवाज़ें लगा रहा था, मदद करो, मेरी टांग से खून निकल रहा है, मेरी मदद करो। वो अपने घर के पास पहुंच आया था और पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने उस घर के अंदर लोगों को आवाज़ लगा दी थी और वो घर के बाहर आ गए थे। हर कोई मुझे घिसटता हुआ देख रहा था, लेकिन मदद के लिए नहीं आ रहा था। काफ़ी आगे उनके पास पहुंचने के बाद वो डर तो रहे थे, लेकिन मेरी मदद के लिए आगे आ गए और मुझे अस्पताल ले ही गए। मेरा खून इतना बह चुका था कि मुझे होश आने में 3 दिन लग गए। मैं अस्पताल के बेड पर 3 दिनों तक लेटा रहा था। उसके बाद लगभग 12 महीने लग गए मेरी टांग को ठीक होने में।
अब भी मैं सीधा नहीं चल पाता और लंगड़ा कर ही चलता हूँ। उस घटना के लगभग 6 महीने बाद मैंने उस घर के हर सामान को नीलाम करवा दिया था। उस सोफे को मैंने सबसे पहले बेचा। उसके बाद कई बार मैं उस घर में गया। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ी और 2 साल बाद मैं उस घर में रह पाया था। मैं तब जान पाया था प्रेत उस घर से नहीं जुड़े थे, उस सोफे से जुड़े थे। वो किसी जानवर की चमड़ी से बना सोफा था जिसे मैं बेचकर बहुत खुश हूँ। मैं उसी घर में रहता हूँ और आराम से रहता हूँ। मन में ख्याल ज़रूर आता है कि इस बदकिस्मत ने खरीदा होगा वो महंगा सोफा। मैं उसे 5 लाख में बेच पाया था। वो बदकिस्मत ज़रूर अपनी किस्मत को कोस रहा होगा और मुझे गालियाँ निकाल रहा होगा। अगर जिंदा हुआ तो